ओम शांति। आज का वरदान, देभान से न्यारे बन, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। देभान से न्यारे बन, परमात्म प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसनधारी भव। कमल आसनधारी आज बाबा ने हमें टाइटल दिया है। वरदान को बाबा ने एक्सप्लेन किया। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं के श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती हैं। उन्हें शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा। ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा। ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देभान से न्यारे। ऐसे देभान से न्यारे रहने वाले ही परमात्म प्यारे बन जाते हैं। तो जो देभान से न्यारे रहते हैं और जो परमात्म प्यार का अनुभव करते हैं, वही कमल आसनधारी बच्चे हैं। और कमल आसनधारी के लिए बाबा ने हमें बताया कि कमल आसनधारी माना कि ऐसी आत्माएं जो देभान से परे हैं। ये तुम ब्राह्मण बच्चों की निशानी है। और जो आत्माएं बॉडी कॉन्शियसनेस से अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए हम बॉडी कॉन्शियसनेस से अलग हैं, लेकिन थ्रू आउट। बाबा ने एग्जाम्पल दिया ब्रह्मा बाबा का कि ब्रह्मा बाबा चलते फिरते या तो फरिश्ता रूप या देवता रूप या जो अपनी आत्मिक स्थिति जिसे हम कहेंगे उस स्वरूप में ब्रह्मा बाबा उस स्मृति में सदा रहते थे। तो जो हमारी चेकिंग है वो भी उसी बेस पे होनी चाहिए कि हम कितना समय आत्मिक स्थिति में रहते हैं। और आत्मिक स्थिति में रहने का मतलब है कि जो बाबा की दी हुई शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं के थ्रू दुनिया को देखना, उन शिक्षाओं के थ्रू हमारा दृष्टिकोण हो, उन शिक्षाओं के बिलीफ सिस्टम्स के द्वारा हम दूसरों से इंटरेक्ट करें। और जब हम ऐसे करते हैं तो हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर सुधार आता है। हमारा जो कार्य करने का तरीका है उसके अंदर डिफरेंस आता है। एक तरह से फ़िज़िकल सेवा जो है, सर्विस जो है, वो अपने आप हो जाती है। दूसरे हमें एक्नॉलेज करते हैं, एनालाइज करते हैं, समझ में उनको आता है कि इस ज्ञान के अंदर शक्ति क्या है। तो वो प्रैक्टिकली हमारे बिहेवियर से उस चीज़ को देखते हैं। एट द सेम टाइम जैसे बाबा ने कहा कि जितना जितना तुम बच्चों की आत्मिक स्थिति होगी और परमात्म प्यार का अनुभव भी उतना गहराता जाएगा। तो हमने बहुत बार ये महसूस किया है कि जितना हम देह भान की तरफ चले जाते हैं या पदार्थों की तरफ हमारा ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, कोई पोजेशंस हैं या किसी भी प्रकार की दुनियावी ट्रैप्स में जब हम चले जाते हैं, इन्वॉल्व कर देते हैं खुद को ज्ञान में आने के बाद, तो एक डिस्कनेक्शन महसूस होता है। बाबा से भी डिस्कनेक्शन महसूस होगा, अपने आप से तो सबसे पहले डिस्कनेक्ट होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे बाबा से भी डिस्कनेक्शन हो जाता है। हमें वो महसूसता नहीं होती, रियलाइजेशन नहीं हो पाती वो प्यार की, वो जो एक रिफ्रेश्ड और एक पावरफुल अनुभूति है योग की, वो नहीं कर पाते हैं। प्राप्तियों का अनुभव बड़ा कम हो जाता है। तो इसीलिए जो देह भान है खुद से डिस्कनेक्ट कर देगा, बाबा से डिस्कनेक्ट कर देगा, एंड ऑब्वियसली जो ज्ञान है उससे भी डिस्कनेक्ट कर देता है। उससे हम दूरी बना लेते हैं और अपने 63 जन्मों के जो पुराने संस्कार हैं उनको यूज़ करने लग जाते हैं। तो ये सारा जो नुकसान है तब हो जाता है जब हम देभान में ट्रैप हो जाते हैं। इसीलिए देभान से अगर न्यारे बन जाते हैं तो अपने साथ भी कनेक्टेड महसूस करते हैं और परमात्म प्यार का भी अनुभव करते हैं और फिर कमल आसनधारी बन जाते हैं, माना डिटैच स्थिति। इसी दुनिया के बीच में रहते हैं लेकिन स्टिल वी आर डिटैच्ड, इम्पैक्ट नहीं आता। स्लोगन, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं, उन्हें मेरा मानना ही दे अभिमान है। आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं, उन्हें मेरा मानना ही दे अभिमान है।
तो वही बात है कि जिस भी चीज़ में एक तरह से माइनस आ जाती है, ये मेरी चीज़ है, मेरी चीज़ है, जहाँ पोजीशन आ जाता है वो देवान को साबित करता है। तो इसीलिए जो भी आज तक हमें अंडरस्टैंडिंग मिली है या जो भी विशेषताओं के अंदर निखार आया है, जो भी जिस तरीके की भी आज तक हमारी पर्सनैलिटी बनी है इन अ पॉजिटिव वे ज्ञान में आने के बाद, तो वो सारा उसका जो श्रेय है वो एक तरह से बाबा को जाता है, भगवान को जाता है। हमें हमेशा उसके लिए ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए। तो वो उसी का ही दिया हुआ ज्ञान है, उसी की ही समझाई हुई रियलिटी है। नहीं तो हम तो खुद को भूले बैठे थे, हमें कहाँ पता था कि क्या करना है। तो इसीलिए ये जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, उसी की देन है, मतलब उसी ने ही रिमाइंड कराया है सब कुछ। वो नहीं होता तो हम कहाँ होते ये हम सब जानते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि ये देह अभिमान है, ये भी पार्ट ऑफ देह अभिमान है, इसको भी छोड़ना है। ओम शांति।